गोपियां भगवान के प्रेम में कैसे गा रही हैं। जब भगवान गायब हो गए उनके बीच से तो उनको ढूंढने के लिए प्रेम में कैसे पागल हो। जयति ते दिगम आज सभी गोपियां 19 श्लोकों में भगवान की तरह जिसे बोलते हैं हम गोपी गीत। आज गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है। बड़ा ही सुंदर। कुछ समय के बाद आज भगवान जब शंकर आए तो उन्होंने अपना नाम गोपीश्वर रखवाया। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। एक बात बताऊंगा, जिस शब्द के पीछे ईश्वर लग जाए, जैसे नंदेश्वर, ब्रजेश्वर, गोपेश्वर, वो शंकर भगवान का नाम। फाइनली आज बोल दिया, जिस शब्द के पीछे ईश्वर लग जाए वो शंकर भगवान का नाम। इधर क्या हुआ, जैसे भगवान रात से निकल करके आए तो मेरी मैया आज कंस ने आनंद फानन में एक मीटिंग का आयोजन किया है। तो मैया मैं आपसे बंद करना भी चाहता हूँ। मुझे पता है तुम लोग कितने विद्वान। मैं जिस व्यक्ति से पला पड़ा हुआ हूं ना, तो भगवान की जन्मस्थली है। देख आज क्या हुआ मेरी मैया, कंस ने आनंद फानन में एक मीटिंग का आयोजन किया है और उस मीटिंग के अंदर आए अक्रूर नाम के एक महामंत्री को बुलाया। अक्रूर कौन है? भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी लगते, उनको काका जी भी कहते। आज कन्हैया की उम्र लगभग 11-12 वर्ष हुई है। इधर नारद जी ने जाकर के कंस को कहा है, कंस मैंने तो सुना है तेरा जो काल है वो ब्रज में जन्म ले चुका है। बोले हाँ। आज क्या हुआ, कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा जाओ आप ब्रज मंडल में जाओ और मैं यहाँ मेला लगवा रहा। कृष्ण और बलराम को लेकर के आना, वो मेरे शत्रु हैं, मैं उनको यहाँ मार दूंगा। बोले ठीक है। आज अक्रूर कंस के कहने पर ब्रज की हो जा रहा है। नंद ग्रह ब्रजम तत्र तुकावान आसाते ताहि माने रथे। अक्रूर जो है जैसे ही रथ में बैठा तो पैर हिलने लगे। मैं कितना नीच हूं, उन छोटे से बच्चों को मरवाने के लिए दुष्ट के हाथों को लेकर के आ रहा हूं। नहीं जाना नहीं चाहिए। पैरों के तले जमीन खिसक रही है, आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है लेकिन पीछे की ओर कदम जा रहे हैं। आज रथ में जैसे तैसे हिम्मत बांध करके अक्रूर का चढ़ गया। जैसे अक्रूर काका आज जैसे ही गोकुल की ओर चले तो जैसे गोकुल नजदीक आता जा रहा है, अक्रूर काका की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो मन में यह विचार चल रहा है कि अगर मैं कंस की नौकरी छोड़
तो सही कहूंगा, बच्चे तो नहीं मारे जाएंगे। एक तरफ मन में विचार चल रहा है, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे लिए भोजन कहां से आएगा, क्या करूं मैं? अगर मैं बच्चों को उस दुष्ट के हाथों मरवाने के लिए लेके जाऊंगा तो मैं तो बाल हत्यारा बन जाऊंगा ना। आज अक्रूर काका नंदरानी महल के घरों के पास में पहुंचा है और जाकर के खिड़की खटखटाई, आई मैया, ओ यशोदा मैया, कौन है? ओहो अक्रूर, अच्छा अक्रूर भैया आप आ गए, आइए बैठो कि सही, चाय पानी पियो। सम्मान खराब करना, मैं तो जीवन में आपको एक ही निर्देश करूंगा, मान सभी का करना, अपमान किसी की। आज क्या हुआ, अक्रूर काका जैसे पहुंचे तो सर नीचे की ओर कर लिया। मैया यशोदा ने पूछा, क्यों रे अक्रूर, क्या हुआ? और बार जब आता था तो बड़ी मुखमंडल पर चमक होती थी, अब की बात चक्कर क्या है, बोल क्यों नहीं रहा? बोले भैया आपको क्या पता, कितनी देर में ना जाने कन्हैया कहां से घूमते घूमते चले आए। ओहो अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए, चाचा वो तुम खावेंगे कहीं काई ना आयो? ओ मैया, एक मिनट में कथा पूरी कर दूं तो फिर मैं कथा को ऐसी तरीके से कहूं तो मैं तो सोच रहा हूं बढ़िया तरीके से। जय राधे। देखो ये मैया है ना, देखो कहीं जगह नहीं मिल रही, बैठ जाओ ना। बोलिए भागवत भगवान की, प्यार से सुनो। आज क्या हुआ, कन्हैया कहने लगे अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए, चाचा जी को तो खावे के टाइम पे तो लेके आ रहे। लाला तो नहीं आ भैया, मैं नाई लेके आया। इतनी देर में नंद बाबा भी चले आए। नंद बाबा ने पूछा, भैया अक्रूर आप कैसे आ गए? तो अक्रूर काका के मुख से निकल गया, मैं कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जब बोला बोले कन्हैया और बलराम को लेने के लिए, तो मैया की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और जोर से बोलने लगी, अरे अक्रूर, मैंने तो समझा था तू बड़ा अच्छा है, अरे तू अक्रूर नहीं है, तू तो बड़ा क्रूर है। तू मेरे बच्चों को लेके जाएगा और अभी तुमने क्या बोला? बोले कंस मेला लगवा रहा है। अरे मेरे बेटा का एक मेला नहीं 1000 मेला लगवाएगा, पर मेरे बेटा है ना जानता हूं। अरे वो तुम्हें तो चलता है, मैं आंखों से कैसे वजन पहचानता हूँ मेरे बेटा है। कन्हैया तो पीछे लगे, ना भैया मैं तो मेलों से एक पहचान हूँ, भैया मैं तो मेलों से। बस इतनी ही देर हुई, कन्हैया को तो पता चल ही गया, बस मुझे मेला देखने तो जाना ही है। मैया तो रो रही, नंद बाबा भी एक तरफ खड़े खड़े हैं, रो रहे हैं, ना बेटा मैं तुम्हें अपनी आंखों से कभी भोजन नहीं दूंगा। राधा रानी जो है कन्हैया को बड़ा प्रेम करती है। एक बात मैं नहीं कहता कि प्रेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन प्रेम के पीछे वासना नहीं हो। प्रेम हर आदमी करता है, मैं भी तो। क्या मैं मेरे बच्चों को प्रेम नहीं करता? क्या मैं मेरे धर्म पत्नी को प्रेम नहीं करता? बिल्कुल करता हूं, लेकिन प्रेम सिर्फ प्रेम होना चाहिए। आजकल लोगों ने प्रेम को बड़ा घटिया समझा। क्या माता और पिता के बीच में प्रेम नहीं होता? क्या माता और बेटे के बीच में प्रेम नहीं होता? क्या भाई और बहन के बीच में प्रेम नहीं होता? बोलो, होता है। लेकिन प्रेम करने का तरीका है।
तो फिर जब तक कीर्तन बोलना भैया। हरि बोल। चलो कोई नहीं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कन्हैया जो है ना, राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। आज क्या हुआ, कन्हैया जो है राधा रानी से मिले बगैर एक दिन भी नहीं है। रोज जाकर के मिलते हैं, रोज। आज राधा रानी बैठी हुई है। जब कन्हैया शाम को 5 बजे मिलने आते थे तालाब के किनारे, आज शाम को 8 बजे कन्हैया आए ही नहीं। तो राधा रानी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी कन्हैया राधा हूं, तुम्हारे मिलने बगैर तो नहीं जा। कन्हैया ने सोचा, बोले देख करके तो हम, मुझे नहीं लगता राधा रानी गई होगी, मेरे बगैर नहीं जा सकती। आज पीछे से जाकर के ऐसे हाथ, राधे हो राधे। तो राधा रानी कहने लगी, आ गए आप? बोले राधा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले आप पीछे कहोगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये बताओ आज 3 घंटे लेट क्यों आए? तुम्हें पता है मेरे दिल पर क्या बीती होगी? बोले राधा मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, बस इतना कहा। बोले क्या बोला? छोड़ करके जा रहा हूं। अरे पगले, आज पता चला तुझे एक भंवरे के समान है। जब तक मेरे फूल के अंदर रस था तब तक चूसा, जब फूल में रस करना तो मुझे छोड़ करके जाता। क्या बोला तुमने? भी छोड़ करके जा रहा। मैं राधा हूं, तू कृष्ण है। अगर यही बात मैं तेरे को बोलूं, तू राधा बन जाए और मैं कृष्ण बन करके ये बोलूं कि मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? तो कन्हैया तो एकदम स्तब्ध अवस्था में है। कन्हैया कहने लगे राधा भी जाऊं? कन्हैया ने कहा चलो राधा करना। बोले तुझे क्या पता प्रेम क्या होता है? तू तो प्रेम की परिभाषा तक नहीं जानता। कन्हैया कैसे कहने लगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे
जाने तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा वो सांवरे वो सांवरे वो सांवरे वो सांवरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे तुम याद ना आया करो 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 याद आने से कहने तुम याद आया करो तुम याद ना आया करो तुम याद ना आया करो मधुबन में वो इंतजार करना ये श्याम तेरी बात वो कुछ कुछ के मरना घट में मधुबन में तो इंतजार करना तेरी खातिर जा वो कुछ कुछ के मरना घट में मधुबन में वो इंतजार करना ये श्याम तेरी खातिर वो कुछ कुछ के मरना करोगे इंतजार जानोगे करोगे इंतजार जानोगे कैसा प्यार है मेरा वो सांवरे वो सांवरे वो सांवरे वो सांवरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बोल राधा रानी सरकार की ब्रह्मा ने कहा कन्हैया अभी क्या बोला तूने मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा अगर यही बात मैंने कृष्ण अंतर कर बोली होती तो तेरे हृदय को क्या लिखेंगे तो बोल तो सके जैसे कन्हैया वहां से निकलने के लिए प्रारंभ हुए तो राधा रानी की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कन्हैया लौट कर क्या है ना राधा तुझे मेरी कसम तू रोई अगर तू रो गई ना अगर एक भी आंसू तेरा पृथ्वी पर गिर गया ना तो पूरी पृथ्वी जल से भग्न हो जाएगी राधे तू रोएगी राधे कहने लगी कन्हैया ऐसा हो सकता है कि अब तेरे प्रेम में तुम्हें कभी ना रोऊं। लेकिन जा मैं तुझे कहती हूँ तू मेरी आंखों के सामने से चला जा अगर तू मुझे सच्चा प्रेम करता है ना तो लौट के आएगा ना कैसी बात करती है राधे क्या जीवन में शरीर से छाया कभी अलग हो सकती है तो क्या मैं तेरे वाले कभी अलग हो सकता नहीं तू जब भी जहां मुझे पुकारेगी ना वहां मैं आऊंगा एक बार बोल के तो देख आज कन्हैया ने राधा रानी से हाथ जोड़ करके विदा लेते हुए जैसे घर आए तो पूरे जितने भी ब्रजवासी हैं सभी को पता चल गया कि आज कन्हैया ब्रज को छोड़ करके जाने वाला है तो कहा है बछड़े गोपी मोर पपी जितने भी हैं सभी आकर के
कन्हैया के महल के सामने खड़े हो गए। ना कन्हैया, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? ना चांद तार बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पेचापरम पूर्वापरम बहिर्यस्य जर्गतो यो न जगत्पते। आज कन्हैया की तरफ ब्रज की जितनी भी गोपी गाय गोपाल है सभी देख रहे हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। कन्हैया तुम मुझे छोड़कर चला। कन्हैया के रथ के सामने सभी ब्रज की गोपियां लेट गई और सभी हाथ जोड़ करके कैसे बोले, कन्हैया अगर आपको ब्रज छोड़ करके जाना है तो हमारे ऊपर से होकर के ले जाना पड़ेगा। भैया रो रही है, ना कन्हैया मत जा रहे, मैं तो तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। नारे श्याम सुंदर मत जा। एक कोने में खड़े होकर नंद बाबा रोए जा रहे। आज गोपियां हाथ जोड़ करके कैसे बोली, न जाओ छोड़े ब्रज नंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। ओ छोड़ ब्रज नंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। तड़पते गाय और बछड़े नहीं चलने को जाते हैं। नहीं चलते वो जाते हैं। तड़पते गाय और बछड़े नहीं चलने को जाते हैं। नहीं चलते वो जाते हैं। अपनी बाहों रोते हैं हमारे प्राण जाते हैं। हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। हे गोपाल, आप हमें छोड़कर नहीं क्यों जा रहे हैं? अगर आप हमें छोड़कर के चले गए ना कन्हैया तो हम तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहेंगे। अरे वो बात भी हमें याद आती है, हमने तुम्हें किस प्रकार से माखन खिलाया ना, तुम भूल गए। अरे मैं, आप कन्हैया मुझे भूल गए? अरे नहीं तो और कैसे भूल? कि जब भी तुम बांसुरी बजाते थे तो तुम्हारे बगैर हमसे रहा नहीं जाता था। तुम्हारी बांसुरी बिन यूं हमारी रात सुनी है। तुम घट याद आता है हमारे प्राण जाते हैं, हमारे
भैया हम सभी ब्रज की गोपियां आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई तो क्षमा उसको हमें छोड़ करके। जब ऐसे कहा तो कन्हैया रथ से खड़े होकर के सभी गोपियों की तरफ हाथ जोड़ करके बोले, नहीं गोपियों आपके जीवन में कोई गलती नहीं हो सकती। आज कन्हैया ने सभी से हाथ जोड़ करके कहा, आप मेरे लिए रास्ता दे दें, और ज्यादा दिन की बात नहीं है, परसों आगमश्यामी, मैं परसों जरूर लौट करके आऊंगा। बोले वादा, बोले मैं कन्हैया वादा करता हूं परसों जरूर लौट करके आऊंगा। ये तो गोपियां जानती हैं कि ये परसों में आएगा कि परसों में आएगा, ऐसा कोई पता नहीं है, चलिए आज अक्रूर काका रथ पर सवार हुआ है, मन में बेचैनी है, धड़कनें बढ़ रही हैं। तो कितना निर्दयी हूं, इन बच्चों को मरवाने के लिए लेकर के जा रहा हूं, नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन जरूर रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा करके यमुना के किनारे धीरे धीरे कृष्ण और बलराम को ले जा रहे हैं। रास्ते में यमुना के किनारे रास्ते में रथ को रोका, कन्हैया से पूछा, लाला वो कन्हैया मेरे बेटा प्यास लगी होगी, पानी नहीं पी रहे हो? वो तो आसमान से कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मरवाने के लिए लेकर के जा रहा हूं, मेरा तो एक बहाना है। अक्रूर काका मुझे प्यास ना बेटा पी ले, बाद में पानी रास्ते में मिलेगा फिर पी लेगा। आज क्या हुआ, अक्रूर काका से मना करते हुए नहीं। आज अक्रूर काका रथ से उतर करके कहने लगे, बेटा एक बात कहूं, अगर तुम दोनों भैया रथ में बैठे रहे तो मैं 1 मिनट में स्नान करके आ रहा हूं यमुना जी में, पर जाइए मत छोड़ के देखो तो। बोले ना काका आप जाओ। आज अक्रूर काका जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो नीचे जाकर के देखा सभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। कौन ऊपर भी ऐसो लाला, नीचे वो ऐसो लाला, हाथ में होने देखो तो सही। पानी से बाहर निकल करके आए तो कन्हैया हंसने लगे, क्या हुआ लाला, वो तो तेरी सकल पानी में दिखे, बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनि तेरी आरती करें भैया। फिर दोबारा जाकर के देखा तो सभी देवता लोग कैसे आरती कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जब अक्रूर काका ने कन्हैया को देखा ऊपर बैठे हुए तो आज समझ गए। अरे बताओ, मैं जिसको एक बच्चा समझ करके बैठा हुआ था वो तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, और आज यमुना नदी से निकल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। हे गोपाल, आप स्वयं साक्षात परमात्मा के अंश हैं, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। कन्हैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है अक्रूर काका, मैं स्वयं साक्षात परमात्मा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जो अक्रूर काका धीरे धीरे रथ चला रहा था, आज शेर की तरह रथ चला रहा है, उन्हें अब कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि भगवान जो मेरे साथ है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। आज जैसे ही कंस की नगरी में पहुंचे तो आज पहली बार कन्हैया अपने मामा जी के घर आए हुए, इससे पहले तो आए नहीं। सब ब्रजवासियों ने, सब मथुरा वासियों ने कन्हैया को बड़ो स्वागत सत्कार करो, सबने फूल माला गिरी, फूल डाले, आओ कन्हैया, बड़े बड़े चर्चे सुने तुम्हारे, लेकिन दर्शन पहली बार हुए मेरे गोपाल। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैन तैसी। जैसी जिसकी भावना थी भगवान उनको ऐसे ही दिखाई दे रहे। आज कंस ने क्या किया, भगवान को मरवाने के लिए कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मरमस्त शराब पिलाई है। चांडूर और मुष्टिक राम के दो पहलवान तैयार किए अखाड़े में, जैसे ही कन्हैया आए मार दो। लेकिन एक बात बताओ, जाको राधे सगाइयां मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जिसका मेरा भगवान रक्षण है ना, उसका भैया कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, रथ से उतरे ही थे, तुरंत ही सामने कुब्जा मैया देख गई, 3 जगह से गिरी, हाथ में चंदन का कटोरा लगा हुआ है। मैया से जाके बोले, वो कुब्जा मैया तिलक नहीं लगा रहे। अब कुब्जा को सवा कुब्जा बोलते तो मैया बोलता ही नहीं। कन्हैया ने जाकर के पहली बार मैया बोला, ओ मैया, तो कुब्जा ने ऐसे देखो, आज कौन आ गया मुझे भैया कहते बारो, ओहो तुम आ गए, तुम कहा नाम है मेरे लाला को। अरे मेरे लाला को नाम बताइयो। मैया बोलते कन्हैया के हैं। ओहो आ गए तुम, बड़े चर्चे सुने मैंने तुम्हारे। मैया चर्चे वर्चे तो सुन होंगे, एक बात पूछो। बोले कहाँ बात है। मैया मेरे तिलक नहीं लगाओगे, आइयो मेरे कन्हैया, मैं तिलक क्यों ना लगाऊं मेरे बेटा के पहले तिलक लग, जबकि सबसे पहला जो तिलक होता है वो कंस महाराज का होता है। कंस महाराज को भी पीछे धकेल के बोले नहीं मेरे कन्हैया के तिलक। एक बात बताऊं, जगत की बात, बच्चा चाहे किसी का हो, अगर साफ सफाई से रहता है तो अच्छा है, मानोगे ना। बच्चा चाहे राजा का राजकुमार हो, अगर बुरा रहता है। आज क्या हुआ, मैया ने हाथ रखे, पूजा मैया ने जैसे तिलक लगा के गई तो भगवान ने क्या कहा, बोले देवी ओ सुंदरी, बढ़िया तरीका के तिलक लगेंगे, अब काने से कानों के वो तो काम हो जाएगा। अब वो 3 जगह से टेढ़ी है। कन्हैया ने बोला, बोले वो सुंदरी तिलक लगाना। भैया तो पीछे हट गई। लाला तुम बड़े ठीक हैं। बोले कहा भाई हो, हमने तो जानी बड़ी मीठी वाणी बोले, तो बोली भैया कह के बोले तो तिलक लगाए, तो तुम तो सुंदरी बोले, हम 3 जगह से टेढ़ी है तो तुम हमारी बेइज्जती करेंगे। बोले नहीं भैया, अगर सुंदरी को सुंदरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो तो सही। बोले हम आपको सुंदरी देखते हो। बोले हाँ भैया तिलक लगा तो सही,
जैसे तिलक लगाया, कन्हैया ने पैर पे पैर रखा, डोरी के नीचे मुंह लगा, एक झटका मारा, तुरंत ही कोबजा से एक सुंदर स्त्री परिणत हो गई। और कोबजा मैया सुंदर रूप में बदल गई और भगवान के चरणों को निहारने लगी। हे गोपाल, मैं पहचान चुकी हूँ, आप ही स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। आप मेरा उद्धार करें। आज कोबजा का उद्धार किया। थोड़ी दूर आगे चले तो कंस ने आदेश किया है, जाओ कृष्ण आ रहा है, गोपलिया पीड़ नाम के हाथी को छोड़ दो, मार देगा। आज गोपलिया पीड़ नाम का जो हाथी है भगवान को मारने के लिए आ रहा है। बलराम भैया ने पीछे से हल्का ऐसा प्रहार किया, गोपलिया पीड़ नाम के हाथी का देहांत। आज मेला देख रहे, कन्हैया मेला देख रहे हैं, बलराम भैया साथ हैं। थोड़ी और आगे बढ़े तो वहां मल्ल युद्ध चल रहा है और उस मल्ल युद्ध के अंदर चांडूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया आया तो कैसे बोले, ओहो आ गए दो मैया के लाल, क्योंकि दो मैया के तो हैं ही, एक ने जन्म दिया एक ने पायो, तो दो मैया को लाल। ओहो गैया चरावे वाले, देखो कैसे उलझारे उनको, क्योंकि को क्रोध आना चाहिए कैसे। अब तक गैया चराई होंगी, मार दिए होंगे छोटे छोटे राक्षस। अगर असली भैया ने दूध पिलाया हो तो आज हमसे युद्ध करते थे। जब बात आई माँ के दूध पे, तो आजकल के बच्चों को लड़ बोलिए जो बोतल का दूध पिया हो, कन्हैया ने तो माँ का दूध पिया है। अब तो तुम्हें एक बात पूछूं, देखो हंसना प्लीज। जब बच्चा शादी करने के लिए जाता है तो माता दूध पिलाती कि नहीं पिलाती? क्यों पिलाती है माता दूध? बोलो कुछ तो बोलो। अब बताओ, मैं बताऊंगा, कृपया बातें ना करें। माँ इसलिए दूध पिलाती मेरे बच्चे, तू शादी करने के लिए जा रहा है, विवाह करने के लिए जा रहा है, इस दूध की लज्जा रखना, इस दूध की बेइज्जती करा के मत आना। प्रेम से बोलो। फिर बच्चा जाता। आज क्या हुआ, जब मैया के दूध पे बात आई तो कन्हैया से रुका नहीं गया और मल्ल युद्ध में कूद गए। और आज युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते बहुत समय हो गया, कन्हैया को क्रोध आया और चांडूर और मुष्टिक का एकदम वध किया है। जैसे ही चांडूर और मुष्टिक का वध किया, उच्च सिंहासन पर बैठे हुए कंस मामा के जाकर के बाहर पकड़ लिए। कंस कहने लगा, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया कहने लगे, आज पता चला बाल पकड़ने से दर्द भी होता है। ध्यान कर मामा उस समय का, जिस दिन तूने मेरी माँ को बाल पकड़ के जेलों के अंदर डाला था, भूल गया? एक बात, दर्द उसी को होता है मेरे प्यारे जिसकी होली करती है। जाकी फटी नहीं कबहू बेवाई, सोता जाने पीर पराई। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुख देखा नहीं हो, वो क्या जाने दुख क्या होता है। जो प्रेम गली आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने अपने जीवन में कभी दुख देखा नहीं, वो क्या जाने दुख क्या होता है। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। बोलो, जो कभी प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का क्या।
आज क्या हुआ? जब मामा के जाकर के बाल पकड़ लिए, कन्हैया से कहा कन्हैया छोड़, तब तो होता है। बोले याद करो समय को मामा, जिस दिन तुमने मेरी माँ को जेल के अंदर डाला था, ऐसी बात पकड़े थे ना। कंस की पत्नी आ गई जिनके नाम है अस्ति और प्राप्ति। हाजिर आकर सुनो, अगर आपने हमारे पति को मार दिया, हम तो विधवा हो ही जाएंगे। बोले चाहे पति मारा जाए, चाहे तुम विधवा हो जाए, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते दुःखम सुखम भयक्षेम कर्मणा स्वाश्वम। कर्मों का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। आज छोड़ूंगा नहीं। आज भगवान ने क्रोध में आकर के कंस का वध किया है। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे कंस का वध हुआ, आज कृष्ण और बलराम वहां से निकले हैं और 7 दरवाजों से घिरी हुई जेल से अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को निकाला। एक बात अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धों की सेवने चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बला। 4 चीज अपने जीवन में याद रखना। जीवन में हार नहीं मान सकते तुम। पहला अभिवादन, दूसरा शील स्वभाव, तीसरी वृद्धों की सेवा करना और आयु विद्या यशो बलम। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना रोज। अगर जीवन में कुछ पाना है तो कह देना सेवा में का है भैया, बोलो तो सही। सेवा में अभिवादन करना, तुम्हारे घर कोई आ जाए तो उसका सम्मान करना, बेइज्जती मत करना मेरी भैया। जो स्वभाव है ना अपना, इसको कोमल बनाना, निर्मल बनाना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप हुए, औरत को शीतल करे आप। वाणी का तो फर्क है। मैं तुमसे कहूं भैया, मैं कल यहाँ से जाऊंगा, आप मुझे सब विदाई देना, तो शायद आप विदा कर भी नहीं। और मैं बोलना है करना पड़े तो पत्थर ला के दे सके। फिर बात करना चाहिए, समझना आप मेरी बात। तो वाणी का वो कोए का भी रंग काला होता है, कोयल का भी रंग काला होता है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो कितनी अच्छी लगती है। और जब कोई कौवा बोलता है तो इसको उड़ाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। तो वाणी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज कन्हैया ने क्या किया? आज कन्हैया की जो उम्र है ना वो 11 वर्ष 54 दिन के हो गए, लगभग 11.5 महीने, 11.25 वर्ष। जैसे दरवाजे खोले जेल के तो मैया की आंखों पर झुर्री पड़ी हुई दिखाई दी। कन्हैया मैया को जैसे देखा, कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए। आज 12 वर्ष की मेरी मैया को मैंने पहली बार देखा। तो देव की मैया तो रोने लगे, कौन है? पहचान ही नहीं पाई। मैया मैं कन्हैया, बस इतना कहा। मैया की आंखों से आंसू आ गए। अपने कन्हैया से जाकर मेरे बच्चे कहाँ था तू? मैंने 12 वर्ष में आज तुझे देखा मेरे बच्चे। जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से आज तक तुझे देखा ही नहीं। कहाँ था? मैया ने कन्हैया के माथे को चूमा, हाथ को चूमा। मेरे बेटा है काफी नजर तो नहीं लगी। कहाँ था? कैसे रहता था? अरे मैं नहीं, अब भाग्यशाली हूँ, मैं मेरे बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाई। कन्हैया मुझे माफ करेगा मेरे बच्चे? कन्हैया कहने लगे नहीं भैया, तेरा दोष नहीं है, समय की बड़ी बलहानी है। मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वसुदेव जी महाराज को चढ़ाया। वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को अपने गले से लगाया।
वसुदेव जी महाराज ने और देव की मैया ने पूछा, नारायण के बाप पूछा, कहूँ पढ़ाई लिखाई करी कि ना करी? अब कन्हैया ने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं, उन्होंने गाय चराई। बाबा देखो मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, मैं तो गैया चराई। तो मेरे बच्चा अब ऐसा समय ना है, पढ़े को टाइम में बेटा पढ़वे ना जाए। वो आज वसुदेव और देवकी ने गुरु शांतिपन के यहाँ अवंतिकापुरी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा है। मैंने अभी बोला था, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावने सांद्रात्मा प्रेमा दीर्घम बुद्धते। जितनी ममता हम संसार के लोगों से करते हैं ना, उतनी अगर ममता हम भगवान से करें तो परमात्मा में तुम्हारे सामने नहीं आएगा। प्रीत लगा करके हृदय को श्याम से, अरे कानूड़ो न जाने मारी प्रीत, और मैया में तो बाल कवारी कानूड़ो न जाने मारी प्रीत।
क्या हुआ, भगवान अवंतिकापुरी आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। इधर कुछ समय के बाद में जैसे विद्या अध्ययन करके वापस आए तो गुरुकुल के अंदर सुदामा जी महाराज से मुलाकात हुई। आज उनके मित्र बन चुके हैं सुदामा जी महाराज। इधर क्या हुआ, जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। ये जो अस्ति और प्राप्ति है ना, ये जरासंध की बहन है। आज क्या किया, जरासंध ने बड़ा क्रोध किया, बोले मेरे जीजा जी को तुमने मार दिया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज मथुरा पर आक्रमण किया है, पहला आक्रमण कन्हैया ने हरा दिया। इसी प्रकार 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा पर, 17 बार भी कन्हैया ने हराया। आज क्या हुआ, 18वीं बार युद्ध करने के लिए आ रहा है कन्हैया से। उसने 11,000 पंडितों को बिठा दिया तपस्या पर। अगर आज मैं हार गया ना कन्हैया से तो पंडितों तुम्हारा कत्लेआम करवा दूंगा, दोनों की नदी बह जाएगी, तुम्हारे सिर कटवा दो, देख ले। साथ में लेकर आ रहा है काल यवन नामक राक्षस को, बोले छोड़ूंगा नहीं, चल। और आज मथुरा में आकर के काल यवन के साथ जरासंध चैलेंज करता है भगवान को, अरे कृष्ण, अगर आज तुमने अपनी मां का दूध किया है तो आज मुझसे युद्ध आकर के देख। भगवान को समझ गए कितना नीच आदमी है, 17 बार हरा दिया, इसको चैन नहीं आता। फिर आ गया हराने के लिए, तुरंत याद आया नहीं हराना नहीं है, 11,000 पंडितों को बिठा करके आया है। अगर आज इसको हरा दिया ना, कल मार देगा, जाकर के जाति मारे नहीं, मैं ब्रह्म हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं ले सकता। मैं आज जैसे हराने के लिए आया, भगवान युद्ध करने लगे तो भगवान ने सोचा, बोले इसको हराना तो है ही नहीं, आज युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाना ठीक होगा। तो आज रणभूमि को छोड़ करके भगवान भाग गए और नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। वो रण छोड़ भगवान, कन्हैया आगे आगे, जरासंध पीछे पीछे और काल यवन और पीछे पीछे। काल यवन को आदेश किया, जाओ कन्हैया का पीछा मत छोड़ना, जहां भी जाए पीछा करो। आज कन्हैया दौड़ते दौड़ते राजस्थान के धौलपुर जिले की मुचकुंद की पहाड़ियों में जाकर के पहुंचे हैं। उसमें देवासुर संग्राम में जीता हुआ एक मनुष्य है जिसका नाम है मुचकुंद, वो सो रहा है। भगवान ने क्या किया, गुफा के अंदर प्रवेश किया, अपनी पीली जो चदरिया है वो मुचकुंद के ऊपर डाल दी। पीछे से काल यवन आया, उसने सोचा, बोले कन्हैया परेशान होकर के सो गया, एक ठोकर मारी, जागता नहीं है। जैसे ठोकर मारी तो आज मुचकुंद की आंखें खुल गई, काल यवन को चला करके फंस। आगे जाकर के देखा, जैसे ही गुफा से निकलने वाले थे तो जरासंध ने क्या किया, चारों तरफ पहाड़ के अग्नि लगवा दी, कन्हैया निकलना नहीं चाहिए। आज कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई उस पहाड़ी से और जाकर के तुरंत छलांग लगाते ही आदेश किया है विश्वकर्मा को, अरे विश्वकर्मा, तुम मेरे लिए द्वारकापुरी का निर्माण कर। आज गुजरात में विश्वकर्मा ने भगवान के लिए द्वारकापुरी का निर्माण किया है। आज द्वारकापुरी के अंदर वसुदेव देवकी को यहाँ से ले गए, उग्रसेन को राजा बना दिया मथुरा का, बड़े प्रेम से रहते हैं। उसी द्वारकापुरी के अंदर एक भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के देवभाग के बेटे हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी है उद्धव जी, बहुत ज्ञानी, जो यादवों के अब प्रेजेंट में महामंत्री हैं। लेकिन एक बात, उद्धव जी को अहंकार है ज्ञान का कि मेरे समान संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं।
भगवान ने कहा बोले तुम्हारे ज्ञान का अंधकार को खत्म करना है। आज कन्हैया अपने कमरे में बैठे हुए हैं, मैया जो देवकी है दूध लेकर के आई और कन्हैया को बोली कन्हैया दूध पिएगा। जैसे ही दूध के लिए बोला तो कन्हैया की आंखों में आंसू आए। मैया मुझे उस दूध की याद आती है जो मेरी यशोदा मैया मुझे दूध पिलाती थी सुबह सुबह जागते। उद्धव जी बोल पड़े ओहो उस ब्रज की याद आती है, उसमें क्या है? अनपढ़ लोग रहते हैं, दिन भर गाय चराते रहते हैं, यमुना में स्नान कर लेते हैं, उस ब्रज की याद करते हो तुम? क्या है ब्रज में? कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया है। ब्रज बिसरत नाही, हमसे सुता को सुंदर कलरव और कुंजनों की छाई। उधो है ब्रज बिसरत नाही, जब सूरत आवे बादुम की। अरे उद्धव तू क्या जाने, मुझे पूछ ब्रज की क्या महिमा है। मैं खूब प्रयास कर रहा हूं भूलने का, लेकिन मेरे से भुलाया ही नहीं जाता। तुम्हें क्या पता कि ब्रज क्या है? अरे तू क्या जाने ब्रज के बारे में। आज कन्हैया ने कहा तू ब्रज के बारे में जानना चाहता है तो ऐसा कर, तू मेरा रथ ले जा और मैया के पास में जाकर के मेरा संदेश सुना के, और मैया से कहना कि यशोदा मैया तेरा जो कन्हैया है ना आज बड़ा दुखी रहता है मेरी मां। और कन्हैया कैसे बोले उद्धव से, मैया को सुनैयो हरि तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच सवारो। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच सवारो। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच सवारो। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच सवारो। माँ बन रोटी को नाम ना जाने। माँ बन रोटी को नाम ना जाने। कनुआ काहे मोहे कोई ना बुलावे। मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो
चुटिया गोद सिहावे दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गोद सिहावे दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया गोद सिहावे नाते पार गिरे जो मेरो नाते पार गिरे जो मेरो सौ सौ मारे दिल देवे मनावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो मेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो हरि आमे गोपी देने बुलानो एक चित ना लावे आप गोपी देने वालो एक चित नहीं लावे आमे गोपी देने बुलानो एक चित ना लावे आप गोपी देने वालो एक चित न लावे सो सुख उधो या मथुरा में सो सुख उधो या मथुरा में जननी बीते को लाड़ ना लड़ावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो हरे वन में भूगो होए कन्हैया कर कर छाछ पठावे वन में भूखो होए कन्हैया कर कर चांद बनावे वन में भूगो होए कन्हैया कर कर छाछ पठावे वन में भूखो होए कन्हैया कर कर चांद बनावे हाथ जोड़ विनती कह दीजो हाथ जोड़ विनती कह दीजो तेरा यहाँ श्याम कहावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरा मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो मैया को सुनियो मैया को सुनियो श्याम सुंदर सरकार की जय हो जय जय श्री राधे आज क्या हुआ उद्धव से कहा उद्धव अरे मुझे उस ब्रज की बड़ी याद आती है तो ऐसा कर तू मेरा रथ ले जा और मोर मुकुट पहन के जा और मेरे पीताम्बरी ले जा और जाकर के आज ब्रजवासियों से मेरी राजनीति दे देना। आज गोकुल वृंदावन के लिए उद्धव महाराज चले हैं। कन्हैया का रोज इंतजार करती हैं गोपियां। अभी 15 मिनट और टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा। क्या हुआ कि रोज कन्हैया का इंतजार करते हैं। मंगल तो सुबह श्री दामों बोले कन्हैया आज तो आएगा। रोज गोपियां इंतजार करती है कन्हैया आज तो आएगा, लेकिन कन्हैया आते ही नहीं। आज मथुरा की तरफ से जिस तरफ भगवान गए थे उधर से रथ आता हुआ दिखाई दिया तो मन में भाव जागा कि आज कन्हैया आ रहा है, लेकिन कन्हैया नहीं आ रहा है। उसमें उद्धव जी महाराज है। ओ मैया लाल मारन वाली मैया कैसे कैसे रंग में लगा लगा के बात कर रही, बात में देखो तो सही। बस कल कल की बात हो रहा है, अब तो अगले साल ही आएंगे। देखो एक बात बताओ, मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। घर तो मैं 2-4 दिन के लिए जाता हूँ, बाकी दुनिया में घूमता रहता हूँ और रोज नई शक्ल देखना।
अब इतना अंदाजा हो गया, लगभग 2-3 करोड़ लोगों को देख लिया मेरे भारत में कि यह आदमी किस कैटेगरी, जानना पहचान, जबरदस्ती मेहमान आता तो कुछ है नहीं, बन बैठे ना से क्यों बात करो। रसकांत तो जो कवि है ना, जो इसकी बहुत सुंदर छवि को धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिद्ध चूनर चोटी, खेलत श्याम फिरे अंगना पद, पैजन बाजत पीरी कछो, वाचा बिगो रस खाने बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहियो, हरे हाथ सो ले गयो माखन। हमसे ज्यादा तो भाग्यशाली वो कौवा है जो भगवान के हाथों से माखन और रोटी को लेकर के उड़ गया। प्यारे प्रेम से बोलो। तो हम तो बताओ कैसे जीवे, और वैसे कैसे बोलते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तो जब भगवान को इतना तुम लोग मानते हो तो उनकी चरणों में क्यों नहीं जाते? बताओ आप, उनकी चरणों की सेवा कभी लेके तो देखो, देखिए चरणों की सेवा मुझे मेरी किस्मत बना दी। तो उनकी सेवा मिलना बड़ा ही टेढ़ा काम है मेरे प्यारे। आज उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं, तो जैसे ही गोकुल के पास में पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे दौड़े, आज कन्हैया आ गए, और आज कन्हैया आ गए, और रथ के पास में जाकर के देखा तो उद्धव जी, आज कन्हैया नया आया हो, कितना झूठा है। परसों की कह के गया था, परसों हो गए लेकिन आज भी नहीं आया। अरे चलिया रहा। आज उन्होंने पूछा, बोले भैया यशोदा के घर जाना है, रास्ता बताओगे? बोले जिस जगह से ये अश्रुगंगा प्रवाहित हो रही है आप वहीं चले जाएं, भैया यशोदा वहीं बैठी मिलेगी आपको। कन्हैया की याद में 24 घंटे गाय रोती है, गोपियां रोती हैं, भैया यशोदा रोती है, नंद बाबा रोते 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 उनकी आंखें थक गई और नहर बह रही है आंसू। आज उद्धव चला है, बोले जाकर के तो देखता हूँ, तो जाकर के महलों में देखा तो गायें रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं। जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर है कोई, दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला, कौन है? बोले मैं उद्धव। मैया बोली मैं उद्धव नहीं जानता। बोले मैं सिर्फ कन्हैया जानता है और कुछ जानती नहीं। बोले भैया कन्हैया, बोले कन्हैया सोता रहो, देख पालना में देख तो सही। मैया इतना प्रेम कर दिया कन्हैया को, छोड़ ही नहीं पा रहे कन्हैया को। जाकर के आज उद्धव जी महाराज ने जैसी पालने की तरफ नजर गई तो कन्हैया सोते हुए दिखाई। तुरंत समझ गए हे रे परमात्मा, हे ईश्वर, आपकी तो छवि बड़ी न्यारी है।
आप तो रहते ही सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान अपने से प्रकट होए बेटा। बोले कन्हैया, बोले बेटा देख आवाज मत करे और धम मेरे कन्हैया आवाज धरती पे लौट गए बुरो है बड़ी मुश्किल से मैं नवायो दबायो चोटी करिए और अब जग जागो करो लाला बात ना करे चुप बैठ। आज उद्धव महाराज वहां से चले हैं, गोपियों के पास में पहुंचे और गोपियों से कहने लगे तुम कन्हैया को जानती हो? बोले कैसी बात करता है उद्धव? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन। आठों याम हमें उधो कृष्ण ही सो काम है। बोले तुम क्या जानते हो कन्हैया के बारे में, तुम बताओ पहले। गोपियों ने पूछा उल्टा तुम क्या जानते हो? बोले मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी उद्धव हूँ, कन्हैया के बारे में हर कुछ जानता हूँ। बोले तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम क्या जानते हो कन्हैया? बोले हम जानते हैं ये चीज कन्हैया क्या है। बोले कहाँ देखा है तुमने? बोले कन्हैया अभी हमारे पास था। बोले अच्छा। बोले उद्धव तुम क्या जानो ये प्रेम क्या होता है, ये प्रीत की रीति क्या होती है? ये तो हम जानते हैं, ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बस में नहीं है। बंदगी तेरे बस में नहीं है।
यशोदा मैया बगल को हेलते रहा। कल भागवत जी पूरी हो जाएगी 2 बजे और कल व्यास जी की विदाई और हमारे ब्राह्मणों की विदाई होगी। ये 2:30 बजे चले जाएंगे, 3 बजे तो चले ही जाएंगे पक्का समझ। 2:30 बजे नहीं तो 2 बजे, 2:30 बजे कथा पूरी होगी, 3 बजे तो चले ही जाएंगे। और कल शाम को ही हवन है और परसों भी हवन है। कल शाम को छोटा सा सूक्ष्म हवन होगा, छोटा सा कलश उठवाने के लिए। तो कल संध्या के समय आरती जिस टाइम पे होती है तो इस टाइम पे आप अपने कलश लेकर के जाएंगे। अब बोले करना क्या होगा, तो ये बात मैं आज तुम्हें नहीं बताऊं, क्योंकि अगर आज बता दूंगा तो कल 3 बजे ही आएंगे ना, फिर तो कथा को समझ आएगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने छुपा करके रखी हैं, वो कल बताऊंगा तुम्हें। कल भागवत जी विश्राम होगा, सुदामा जी का चरित्र होगा। तो हो सके तो घर से थोड़े थोड़े चावल भी लेके आए, ठीक है। और समय से कथा सुनने के लिए आप लोग जरूर आए। और एक बात और, जो व्यक्ति आज तक नहीं आया, किसी कारणवश रह गया हो, किसी ने कलश उठा लिया और नहीं आया, किसी कारणवश रह जाते हैं, तो काम बहुत होता है। तो कल मैं एक बार दोबारा से पूरी भागवत कथा सुनाऊंगा, पूरी भागवत कथा। तो जिसने नहीं सुनी है, एक आध दिन बीच में एब्सेंट रह गया, वो कृपया करके कल वो आए, पूरी भागवत कथा उसको श्रवण करने के लिए मिलेगी। और ये तो आपका और इस गांव छपर का बड़ा सौभाग्य है कि इस गांव में ना जाने कितने वर्षों में पहली बार भागवत हुई है। प्रेम से बोलो। रही बात मेरी, तो मेरे को तो कुछ आता है। और एक बात और, ये जो भागवत कथा है, पहली कृपा तो हुई है बाबा गंगादास, और दूसरी कृपा हुई है साक्षात बैठे हुए हमारे महाराज श्री की नवीन दास जी महाराज। अगर ये मुझे नहीं बुलाते तो मैं हॉल में ना आया था, कहो मैं देख भी ना तो इनके लिए एक बार जोर से तालियां तो। रही आगे की बात, अगर मेरी कथा तुम्हें अच्छी लगी होगी, कल जो बताइए लगी है कि नहीं लगी, वैसे याद लगी तो शायद मुझे दोबारा आने का इधर मौका मिलेगा, कभी कभी वर्षों मिलेगा क्या? चलो ठीक है। तो भगवान की विशेष कृपा है इस गांव में। आइए उसी कथा में प्रवेश करें। समय थोड़ा कम है मेरे पास, क्योंकि 2 बजे लोग यहाँ से चलने लग जाते हैं 11 नंबर की गाड़ी, मतलब पैरों से। आज उद्धव जी जो है ना, अवमान धीरे धीरे खत्म हो रहा। कैसे बोली गोपियां, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक रूठो सो गयो श्याम अंग अब कोई। उद्धव जी का अवमान खत्म और अब वापस आ रहा है द्वारका के लिए। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान भजाई दुमदुमी, प्रेम बजायो ढोल। आगे उद्धव जी का अवमान खत्म और जाकर के भगवान के श्री चरणों में लेट गया। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। द्वारका के पास में मैया
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आप घंटा को और शांति दे और बीच में से रास्ता छोड़ दो। आधा घंटे के लिए शांति दें और बीच में से रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अभी भगवान श्री कृष्ण का मैं विवाह कराऊंगा। अभी कितने जगह कर दो, मात्र 25-25 ग्राम होते। हाँ देखो कितनी सारी जगह हो गई, ज्यादा नहीं, 25-25 ग्राम, 50 ग्राम हो जाएगी बस। हाँ बस हो गए, धन्यवाद तुम्हारे लिए। राजयासीद भीष्म को नाम विदर्भे गतिर्महान् तस्य पंचा जना पुत्रा कन्या च वर्णाना। राजयासीद भीष्म को नाम विदर्भे महान्, एक राजा है जिनका नाम है भीष्म। उनके 4 पुत्र और 1 बेटी है। 4 पुत्रों के नाम है रुक्मण, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु, रुक्ममाली, और एक बड़ी सुंदरी बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। क्या नाम? हाँ, रुक्मणी जो है माता कात्यायनी की बहुत बड़ी भक्त है। रोज पूजा करने जाती है और कात्यायनी माता से एक ही वरदान मांगती है, नमस्ते त्वंबके भीषणम् श्वेसंतानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णं इष्टदौ मोदिताम्। हे भगवान शिव शंकर, हे माता कात्यायनी, अगर मेरो विवाह होए तो कन्हैया पे होए नहीं होए। पर एक बात बताओ, जोड़े जो होते हैं ना, किसी ने कहा है आसमान में बनते, इसमें झूठ भी नहीं, आसमान में ही बनते। पहले से लिखावट कर दी गई है कि शादी इसी से ही होगी। जबरदस्ती अगर किसी के साथ कर भी देते तो 9 तो 11 हो जाता है। समझ रहे हो क्या? तो जिसका विवाह जिसके साथ होना लिखा होता है ना मेरे प्यारे, उसी के साथ में विवाह होता है। आज माता जो रुक्मिणी है मन ही मन में विचारती है कि मेरा विवाह कन्हैया के साथ ही होना चाहिए। तो कात्यायनी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए गई है और हाथ जोड़ करके कैसे बोली कि भैया मेरो विवाह जो हो भगवान कन्हैया के साथ, और जाकर के कैसे वंदना कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जय महेश दामनी दुखदाता, जय महेश मुख दामन दाता, जय महेश मुख दामन दाता। बोल कात्यायनी माता की जय हो। कि हे गोपाल, अगर आज आप यहाँ नहीं आए, इधर खड़ी हो जाओ, अगर आज आप नहीं आए तो मेरा विवाह जो है नहीं
और खबर भी नहीं, आए नहीं, और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, ओ सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आज भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेने के लिए धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आज माता रुक्मिणी